आज सबसे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारा देश 75वें गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। करोड़ों वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आजाद कराया था। आजादी के पश्चात हमारे देश को सुचारू रूप से और नियमित रूप से संचालन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। उस संविधान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति में भारत के राजनेता पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम 284 सदस्यों की टीम का गठन किया गया था। और उस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान बना करके अर्पित किया गया था, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक वर्ग समाज के लिए नियम कानून व्यवस्था, जिससे देश आगे बढ़ाया जा सके। ये बात सत्य है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हम भयंकर गरीबी और निरक्षरता के कुचक्र में फंसे हुए थे। उस समय शिक्षा के पर्याप्त संसाधन नहीं थे और गरीबी भी बहुत व्यापक रूप में थी। लेकिन इन 7 दशकों में हमारे देश ने, भारत देश ने प्रगति को बढ़ावा दिया और प्रखरता के साथ इसको आगे बढ़ाया। और आज प्रत्येक वर्ग को, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे मजदूर, किसान, महिलाएं, सबके लिए आज हमारी सरकार दिन रात आगे बढ़ाने का काम कर रही है और देश को एक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इन 75 वर्षों में चांद पर पहुंच गए हैं और प्रगति और परमाणु शक्ति से भी संपन्न हुए हैं। और हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो हमारी भारत सरकार एक स्वच्छता भारत अभियान चला रही है, उसमें अपने आसपास कूड़ा कचरा न डालें और स्वच्छता को, उसका सपना साकार करें। और अपने घर में जो भी महिलाएं हैं, बहुत हैं, आज तो बात रखने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी पंचायत के द्वारा जगह जगह एक नाटे कूड़ेदान बनाए गए हैं। आप लोगों के द्वारा या तो खुद या अपने बच्चियों को कूड़ा दे दिया जाता है कि इसको फेंक दो, वो जाकर के सीसी रोडों पर, आम रोडों पर फेंकती हैं। उनको समझाइश दें कि जो ये पंचायत द्वारा कूड़ेदान बनाए गए हैं उसमें जाकर ही डालना है और अपने गांव को स्वच्छ बनाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब अपना गांव स्वच्छ होगा तब हमारा स्वच्छ भारत होगा और तब स्वच्छ भारत का मोदी जी का सपना भी साकार होगा। इसलिए कृपया करके अपने गांव का प्रत्येक व्यक्ति खुले में कचरा न डाले, मतलब एक तरीके से बिल्कुल साफ स्वच्छ गांव रखें कि गांव के लोग देखें या दूसरे गांव के लोग देखें तो एक अलग उनके प्रति नजरिया जाए। बस इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि युगों युगों पर इस धरती पर भारत मां की शान रहे, युगों युगों तक इस धरती पर भारत मां की शान रहे। राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे और रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, चाहे रामायण, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर। लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। तो बस एक 4 लाइन की पंक्तियां में भारत मां के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी कि भारत हमारा है कैसा, क्या है हमारे भारत में कि गंगा की कल कल सीने में, क्या है हमारे भारत में, शब्दों पर गौर करें कि गंगा की कल कल सीने में
चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दीप दान, वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान और कर्म योग जीवन विधान। दिन पावन रात दिवाली है, माटी की गंध निराली है, जिनका इस माटी से नाता, उनका तन मन नित्य है गाता। और क्या गाता कि सागर जिनके चरण पखारे, दिव्य हिमालय माथा है, वो सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाता है। जो कहते भारत दीनहीन, कई लोग भारत पर उंगलियां उठाते हैं, तो उनको बताना चाहते हैं कि जो कहते भारत दीनहीन, कायर कपूत लज्जा विहीन, उनको इतिहास बताता हूँ, गौरव झांकी दिखलाता हूँ। जब जब थे तम के साए, हमने प्रकाश के गुण गाए, जब जब थे तम के साए, हमने प्रकाश के गुण गाए। और जब तत्व ज्ञान को पहचाना, जग ने भी विश्व गुरु माना, आध्यात्म दिया विज्ञान दिया, माधव बन गीता ज्ञान दिया। हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक और दिशी योग के उद्घोषक, हमने ही शून्य का ज्ञान दिया, हमने ही शून्य का ध्यान दिया, और वेद दिव्य वेद वरदान दिया। सागर मन पुरुषार्थ किया, सागर मंथन पुरुषार्थ किया, और योग क्षेम चरितार्थ किया। नालंदा हो या तक्षशिला, मन को शिक्षा से दिया मिला। हम ऋषि मुनियों के अनुगामी, हम ऋषि मुनियों के अनुगामी, मानवता के हम सहगामी। सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। जिसके सेवा सत्कार समर्पण है, मानव हित सब अर्पण है। और जिसके आंचल में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है, और सारे जग से अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है। जय हिंद, जय भारत।